Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Students, from today we are going to start our PA2 revision. Okay? So our first chapter of PA2 is chapter 12, our human resources. So what did you learn in this chapter? You learned that India is a rich country inhabited by the poor. What does it means? It means India is very rich in natural resources, but the living condition of the people is very poor. जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी इंडिया पुअर कंट्रीज़ में आती है. क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, किसी कंट्री की डेवलपमेंट उस कंट्री के रहने वाले यानी कि वहाँ के जो इनहैबिटेंट हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड से कैलकुलेट की जाती है. जितना लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है. तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ अ रिच कंट्री. इंडिया एक रिच कंट्री है, नो डाउट, बट रिच इन मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन यहाँ पर या तो नेचुरल रिसोर्स का अभी बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किया गया, यूटिलाइज नहीं किया गया, या फिर दूसरा कारण क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे रिसोर्स हैं वो बहुत कम हो गए, यानी पॉपुलेशन के आगे हमारे रिसोर्स कम है. लेकिन अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग वी आर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सो व्हेन वी से India is a rich country, it means India is rich in natural resources. These resources included our fertile land like northern plains, water resources like our perennial rivers and many seasonal rivers we have, and climate, we have different types of climate in our country, and minerals and peoples. Okay, now people of a country are called its human resources. You learnt in this chapter that humans are the natural resource of a country, and human resources are very important in all resource. Why? Because the use of other resources depends on it. On it means it is used for human resource. ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके ऊपर ही हमारे सभी रिसोर्स डिपेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि उसका यूज़ करने वाला कौन है? ह्यूमन. अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो उन रिसोर्स को यूज़ कौन करेगा? सपोज अगर हमारे पास वाटर है तो अगर ह्यूमन नहीं होंगे तो उसे कंज्यूम कौन करेगा, उसे यूज़ कौन करेगा? वो वाटर ऐसे ही रहेगा. अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से जो भी हमें मेडिसिन्स या फिर वुड मिलते हैं उन्हें यूज़ करके और उन्हें फिर अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन ज़रूरी है? ह्यूमन रिसोर्स. अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो उन चीज़ों को यूज़ करके दूसरे अदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कौन मैन्युफैक्चर करेगा? तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जो हम दे सकते हैं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर the use of other resources. Okay, now India is the 7th largest country in area and 2nd largest in population. So first largest country is Russia in area, okay, and second is Canada, third is USA, fourth Brazil, then China, fifth is China, sixth is Australia, and after that India. Okay, तो 6 countries India से बड़ी हैं. किसमें? एरियाज में. ओके, नाउ चाइना इज लार्जर देन इंडिया इन ह्यूमन रिसोर्स. ओके, अब जो चाइना है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन एरिया बट फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, एंड इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन. ओके, एंड इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द populations are divided into 3 categories. Okay, first is 0 to 14, which is known as the children's category, and second is 15 to 59, which is known as the productive or young peoples.
Now third category is 60 and above, which is known as the senior citizens categories. Okay, and after then you learnt in this chapter that counting of population. So what is counting of population? The counting of persons is called census. मीन्स जो सेंसस है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर पीपल्स की काउंटिंग की जाती है, बट कौन से पीपल्स की? किसी कंट्री, स्टेट और सिटी के persons की काउंटिंग इज कॉल्ड सेंसस. बट सेंसस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. ओके, सेंसस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू काउंट person in a country or a state which is done by the government. Okay, now census is taken every 10 years according to the census. Okay, अब जो census है बच्चों वो क्या है? every 10 year में census होता है, क्योंकि हर साल हम इतनी बड़ी population को count नहीं कर सकते, इसलिए हर एक 10 year में census गवर्नमेंट के थ्रू होता है. और मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था कि सेंसस में किस तरीके से पॉपुलेशन को काउंट करते हैं. सपोज इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. अब इतनी बड़ी कंट्री में किसी एक पर्सन के लिए या 2 पर्सन के लिए पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करना कैसे पॉसिबल होगा? तो सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल है, स्कूल में अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने स्कूल की पूरी पॉपुलेशन को काउंट करना है, मीन्स कितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में है, टोटल स्टूडेंट्स, तो उनकी काउंटिंग कैसे करोगे? तो किसी एक पर्सन के लिए या एक स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. तो क्या करेंगे? सपोज हमने 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया. ओके, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है. अब उसमें से एक ग्रुप तो हमारे जो प्रेप सेक्शन है, प्री प्रेप, वो उसकी काउंटिंग करेंगे. फिर जो हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो फर्स्ट टू 5th के बच्चों की काउंटिंग कर लेंगे. थर्ड ग्रुप के जो भी बच्चे, जो थर्ड ग्रुप है वो 6 to 8 की काउंटिंग कर लेंगे. और जो हमारा 4th वाला ग्रुप होगा वो 9 to 12 तक के बच्चों की काउंटिंग कर लेंगे. मीन्स किसी भी तरीके से जाकर, या तो क्लास टीचर से मिलकर, क्लास रजिस्टर से, किसी भी तरीके से वो उनकी काउंटिंग कर लेंगे. फिर उन सब की काउंटिंग को 4 कैटेगरीज की काउंटिंग को एक साथ टोटल कर देंगे, तो पूरे स्कूल की जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है वो आ जाएगी. इसी तरीके से बच्चों जो एक कंट्री होती है उसकी पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है. कैसे? यू नो आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, एंड स्टेट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सिटीज़ है, विलेज है. तो पहले क्या आया? स्टेट, फिर सिटी, ओके, फिर टाउन्स, या फिर हम इसे ऐसे कर लेते हैं, स्टेट के बाद स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट्स, फिर सिटी, देन विलेज. तो क्या कैसे काउंटिंग करते हैं? नीचे से विलेज है तो विलेज के अंदर एक ग्रुप विलेज की काउंटिंग करते हैं हर एक स्टेट के विलेज में. फिर सेकंड ग्रुप हर एक स्टेट के सिटी में काउंटिंग करते हैं पॉपुलेशन को. फिर थर्ड ग्रुप डिस्ट्रिक्ट की कैसे निकलेगी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सिटी है, कितने विलेज हैं, उनकी काउंटिंग करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग आ जाती है. फिर इसी तरीके से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट के अंदर, उन सब डिस्ट्रिक्ट की जब टोटल काउंटिंग होती है वो स्टेट की काउंटिंग आ जाती है. ओके, फिर जितने टोटल स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को जब हम एक साथ ऐड कर देते हैं तो एक कंट्री की काउंटिंग निकल के आ जाती है. तो इस तरीके से सेंसस को कंप्लीट किया जाता है. अदरवाइज एक बहुत बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. ओके, तो इस तरीके से जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो वर्क हमारा स्मूथली कंप्लीट हो जाता है. नाउ आफ्टर देन यू लर्नड अबाउट द कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. आपने क्या पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? द रीज़न इज डिक्रीजिंग ऑफ डेथ रेट, इंक्रीजिंग ऑफ
बर्थ रेट मीन्स जो डेथ रेट है वो कम हो गया है और बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है. सो व्हाट इज बर्थ रेट एंड व्हाट इज डेथ रेट? सो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स per thousand of population in a year and death rate is the number of deaths per thousand in a year. means एक जगह पर किसी जगह पर 1000 पीपल के पीछे जितने लोगों ने जन्म लिया वो बर्थ रेट कहलाता है और पर 1000 पीपल के पीछे जितने लोगों की डेथ हुई है वो डेथ रेट कहलाता है. ओके और फिर आपने पढ़ा था कि जो बर्थ रेट में से डेथ रेट को जब माइनस करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है वो क्या कहलाता है? ग्रोथ रेट. यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट. ओके आफ्टर देन यू लर्न दैट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. यू लर्न दैट the total population of India is nearly 1.22 billions. It is not equally distributed. Why? While some regions are thinly populated, others are thickly populated. So what are the reason? ये रीज़न क्या है कि कोई प्लेस तो बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, कोई थिनली मीन्स बहुत कम पॉपुलेटेड है. तो व्हाट इज़ द रीज़न? द रीजन्स विद मोर फैसिलिटीज़, जो हमारे रीजन्स हैं, ऐसे रीजन्स यानी ऐसे एरियाज विच द एरियाज विद मोर फैसिलिटीज आर थिकली पॉपुलेटेड. मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि हम वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहाँ हमारे लिए हमारी लिविंग जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी लाइफ के लिए जो बेसिक नीड्स है वो सारे अच्छे से वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो ही हम वहाँ पर रहना पसंद करते हैं. तो कोई भी एरिया जहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी. लाइक अवर नदर्न प्लेन्स एंड एनी एरिया विच हैव लेस फैसिलिटीज़ वो क्या रहेगा? थिकली पॉपुलेटेड. लाइक एज डेजर्ट रीजन और प्लेट्यूज एरियाज, माउंटेन रीजन. ओके जहाँ पर हमारी लिविंग कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट होगी और फैसिलिटीज़ कम होगी वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होगा. ओके एंड आफ्टर देन यू लर्न अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि जब एक पर स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में जब हम लोगों की काउंटिंग करते हैं तो उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. ओके और इसका फॉर्मूला क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का? या टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल एरिया. यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं. ओके तो कितने लोग यानी टोटल पॉपुलेशन और फिर एरिया. आफ्टर देन यू लर्न दैट चाइना इज 3 times larger than India in area but slightly larger in population than India. This makes India population density higher than China. मीन्स इंडिया की जो डेंसिटी है वो चाइना से बहुत ज़्यादा है. क्यों? इसे मैंने आपको कैसे समझाया था? इस तरीके से समझाया था. सपोज ये एक रूम है. ओके दोनों एक जैसे रूम है. अब इसके अंदर तो 10 इसी सेम रूम में 10 पर्सन रहते हैं और वहीं पर सेम रूम में 100 पर्सन रहते हैं. तो डेंसिटी यानी कि ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं? ये नंबर 1 में या नंबर 2 में. कहाँ पर ज़्यादा है? 2 में. तो डेंसिटी ऑफ नंबर 2 इज लार्जर देन रूम नंबर 1. जो हमारा रूम नंबर 1 है उसकी डेंसिटी कम है, रूम नंबर 2 की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. तो इस तरीके से आप चाइना और इंडिया के पॉपुलेशन को काउंट कर इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकते हो, उनकी डेंसिटी को. ओके इसी तरीके से आपने पढ़ा था कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला स्टेट है इंडिया का. ओके देखो वेस्ट बंगाल मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ वेस्ट बंगाल. ओके एंड दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश. अब अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया है. इसमें ओनली 17 पर्सन रहते हैं. लेकिन उतने में ही 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में वेस्ट बंगाल के अंदर
1000 पर्सन रहते हैं, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? वेस्ट बंगाल की। ओके, सो आफ्टर दिस यू लर्न इन दिस चैप्टर दैट the following steps have to be taken by the government to face the problem of sparse population. Means जिस एरिया में पॉपुलेशन कम है वहाँ पर पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना मीन्स वहाँ पर आकर रहने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं। ऐसा करने का क्या कारण है कि थोड़ा सा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का, उसे थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से पॉपुलेशन शिफ्ट होकर ऐसे एरिया में जाए जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? क्रिएट जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, वहाँ पर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। अरेंज फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अरेंज की गई है, क्योंकि फार्मिंग नहीं होगी, क्रॉप ग्रो नहीं होंगे तो फिर फूड कहाँ से आएगा। फिर एजुकेट द पीपल, लोगों को एजुकेट किया गया है। एज यू नो और लर्न इन अर्लियर कि एजुकेटेड पीपल ही पॉपुलेशन की जो रैपिड ग्रोथ है उसकी वजह से कंट्री के लिए एक हमारी कंट्री का कितना नुकसान हो रहा है उसे समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके क्या नुकसान है। एक एजुकेटेड पर्सन ही समझ सकता है कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसकी अच्छी जो रिसोर्स है हमारे उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़े में भी ज़्यादा यूटिलाइज यानी कि ज़्यादा बेनिफिट लेना किस तरीके से किया जा सकता है, ये एक एजुकेटेड पर्सन ही समझ सकता है। और साथ ही साथ एजुकेटेड पर्सन ही इस चीज़ को समझ सकता है कि हमें अगर अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाना है, यानी कि उसे कम होने से, रिड्यूस होने से बचाना है, तो उसके लिए हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और किस तरीके से कंट्रोल करना है ये एजुकेटेड जो है पीपल वो बहुत अच्छे से समझते हैं। ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। अब पीपल्स को एजुकेट करना है तो उसके लिए स्कूल्स, कॉलेज भी हमें ओपन करने होंगे। ओके, एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होगी। ओके, एंड आफ्टर देन यू लर्न दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन फॉलोइंग वेज। एज यू नो कि किसी भी कंट्री को डेवलप कब कहा जाता है? जब वहाँ की कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। जिस स्टेटस पे लिविंग स्टैंडर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी या फिर पुअर कहलाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लोगों की जो लिविंग कंडीशन है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसे रेज करने के लिए क्या वर्क किया है? स्कूल एंड कॉलेजेस हैव बीन ओपन, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड, मैनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पीपल। रूरल पीपल मीन्स ग्रामीण लोगों को, क्योंकि इंडिया के अंदर 70% जो पीपल है वो विलेज में रहते हैं एंड देयर ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, दैट इज वाई इंडिया इज नॉन एज द एग्रीकल्चरल कंट्री। ओके, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो हमारे विलेज में रहने वाले लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट किया जाए। अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो हमारे 70% पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो जाएगा और फिर हमारी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री की रेंज में आ जाएगी। ओके, सो आवर रिविजन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. So in your homework what you have to do first to 6 question. Here is one to 6 question in revision sheet. Okay, this is sheet of PO2. ये बच्चों आपको नोटबुक में करना है, रिवीजन पार्ट बना के PA2 का रिवीजन पार्ट बनाना है और ये आपके चैप्टर वाइज आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसस, मैंने अभी आपको समझाया। यू हैव टू डू विद योर सेल्फ। इन अवर नेक्स्ट वीडियो
आई विल शो यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, और आप फिर उसमें से करेक्शन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, मैंने अभी आपको समझाया व्हाट इज बर्थ रेट। सो व्हाट इज बर्थ रेट? द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। ओके, इसी तरीके से डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ ईयर। एंड वाई आर द डेल्टा रीजन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। जो हमारे डेल्टा रीजन है मीन्स जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटीज़ है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, सो नाउ टेक केयर, do your revision carefully and complete your homework in revision. Okay, these are revisions question. Okay, so now take care, bye.